हेलो दोस्तों, आप सभी को टेक्निकल गणित चैनल में स्वागत है। तो आज हम एग्रीकल्चर से एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे। उसमें से आपको करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है। तो अभी जो छत्तीसगढ़ में एसईएफ का एग्ज़ाम होना है, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एग्रोनॉमी शब्द किस शब्द से लिया गया है। पहला ऑप्शन है लैटिन, सेकेंड है ग्रीक, तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजी, चौथा है फ्रेंच। तो जल्दी से टिक लगाइए कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एग्रोनॉमी शब्द किससे लिए गए हैं, तो ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 4 से 6, सेकेंड ऑप्शन है 6 से 7, तीसरा ऑप्शन है 7 से 8, चौथा ऑप्शन है 8.5 से अधिक। तो जल्दी से टिक लगाना है फ्रेंड्स, कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो धान की खेती के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान होता है वह 4 से 6 तक होता है, ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एग्रोसन जीएन है एक। तो पहला ऑप्शन है खरपतवारनाशी, सेकेंड है फफूंदनाशी, तीसरा ऑप्शन है कीटनाशी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से टिक लगाइए दोस्तों। तो एग्रोसन जीएन क्या होता है, तो फफूंदनाशी होता है, ध्यान में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, धान की मिट्टी रहित माध्यम से उगाने की विधि को कहते हैं। पहला है गीली क्वेरी विधि, सेकेंड है सूखी क्वेरी विधि, तीसरा ऑप्शन है डेपोंग विधि, चौथा ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों। तो जल्दी से टिक लगाइए कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा, डेपोंग विधि कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, धान की फसल में काम में लिए जाने वाले सामान्यतः खरपतवारनाशी हैं। पहला ऑप्शन है ब्यूटाक्लोर, सेकेंड ऑप्शन है 2,4-D, तीसरा है एट्राजिन, चौथा ऑप्शन है सीमाजिन। तो जल्दी से टिक लगाना है आपको कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा ब्यूटाक्लोर। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती में कौन सी गैस निकलती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो CO2, सेकेंड ऑप्शन है CH4, तीसरा ऑप्शन है N2, चौथा ऑप्शन है O2। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो CH4 निकलता है। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए कौन सा तत्व आवश्यक पोषक तत्व के अलावा लाभदायक है। पहला है Fe, सेकेंड है Mn, तीसरा ऑप्शन है Zn, चौथा ऑप्शन है Si। तो आपको जल्दी से टिक लगाना है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हमारा Si। अगला क्वेश्चन है, धान की फसल के लिए निम्न में से किस प्रकार की उर्वरक का प्रयोग वर्जित है। पहला ऑप्शन है नाइट्रेट, सेकेंड ऑप्शन है अमोनिया, तीसरा है पोटास, चौथा है यूरिया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है। तो पहला इज द करेक्ट हो जाएगा नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है, खरपतवार रहित शुद्ध बीज बोना खरपतवारों की रोकथाम का किस तरह का उपाय कहलाता है। पहला ऑप्शन है उन्मूलन, सेकेंड है निरोधात्मक उपाय, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक, चौथा ऑप्शन है जैविक नियंत्रण। तो आपको सही से टिक लगाना है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन को, रीड कर लीजिए पहले। तो खरपतवार रहित शुद्ध बीज बोना खरपतवारों की रोकथाम का किस तरह का उपाय कहलाता है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, निरोधात्मक उपाय कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सुनैन किस्म है। तो पहला ऑप्शन है धान की, सेकेंड है उड़द की, तीसरा ऑप्शन है मोठ की, चौथा है मूंग की। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो सुनैन किस्म किसका कहलाता है, तो मूंग का कहलाता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शिवलिक किस्म है। पहला है मूंग की, सेकेंड है मोठ की, तीसरा है उड़द की और चौथा है मसूर की। तो आपको जल्दी से टिक लगाना है दोस्तों। तो शिवलिंग किसका किस्म होता है, तो मसूर का किस्म होता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पूसा 209 विल्ट रोधी किस्म है। पहला है धान की, सेकेंड है मूंग की, तीसरा है मटर की और चौथा ऑप्शन है चने की। तो जल्दी से टिक लगाना है कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ इज द करेक्ट हो जाएगा, चने की एक किस्म होता है। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन में प्रमुख खरपतवारनाशी प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है एलोक्लोर, सेकेंड ऑप्शन है बेसनिल, तीसरा ऑप्शन है 2,4-D, चौथा ऑप्शन है एट्राजिन। तो आपको बताना है दोस्तों कि सोयाबीन में प्रमुख खरपतवारनाशी प्रयोग किसको किया जाता है चारों में से। तो पहला ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, एलोक्लोर को किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से चंद्रक किस्म है। तो पहला है सरसों का, सेकेंड है अलसी, तीसरा ऑप्शन है मूंगफली और चौथा है जौ। तो आपको लगाना है सही आंसर पर टिक।
तो चंद्रा किस्म किसका होता है? तो मूंगफली का ही होता है एक किस्म। अगला क्वेश्चन है जगन्नाथ किस्म है? तो पहला है सरसों की, सेकेंड ऑप्शन है धान की, चौथा है पहला और दूसरा दोनों की, चौथा ऑप्शन है दोनों में से कोई नहीं। तो आपको टिक लगाना है दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों का ही होता है। अगला क्वेश्चन है क्रूसीफेरी कुल का प्रमुख रोग है? पहला है विल्ट, सेकेंड है झुलसा, तीसरा है सफ़ेद रोली, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जल्दी से टिक लगाइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा? तो तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा, सफ़ेद रोली। अगला क्वेश्चन है सरसों की सफ़ेद रोली व्याधि के नियंत्रण हेतु रसायन काम में लेते हैं? पहला ऑप्शन है एप्रॉन एसडी को, सेकेंड है रिडोमिल को, तीसरा ऑप्शन है कैप्टान और चौथा ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों। तो आपको सही आंसर पर टिक लगाना है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों को लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हेलियंथस एनस वनस्पति नाम है? पहला है अलसी, सेकेंड है कुसुम, तीसरा ऑप्शन है सूरजमुखी और चौथा है मसूर। तो इनमें से आपको करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है। तो हेलियंथस एनस वनस्पति किसको कहा जाता है? तो सूरजमुखी को भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सनराइज वर्ण किस्म है? पहला है मसूर, सेकंड है अलसी, तीसरा है कुसुम, चौथा है सूरजमुखी। तो इनमें से आपको करेक्ट आंसर पर टिक लगाना दोस्तों। तो सनराइज वर्ण बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो सूरजमुखी का किस्म है। अगला क्वेश्चन है सूरजमुखी की फसल का प्रमुख शत्रु है? पहला ऑप्शन है पोर्ट फ्लाई, सेकेंड है फली छेदक, तीसरा ऑप्शन है तोता और चौथा है मोयला। तो जल्दी से टिक लगाइए दोस्तों, कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा? तो सूरजमुखी की फसल का प्रमुख शत्रु किसको माना जाता है? तोता को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है अरोड़ा किस्म है? पहला है सरसों की, सेकेंड है अरणी की, तीसरा है चना की और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो आपको सही आंसर पर टिक लगाना है दोस्तों। तो यहाँ पे अरोड़ा किसका किस्म होता है? तो अरणी, मतलब सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है TC 25 किस्म है? तो पहला है तारामीरा की, सेकेंड ऑप्शन है सरसों, तीसरा है तिल और चौथा ऑप्शन है मूंग। तो इनमें से आपको TC 25 किस्म को बताना है दोस्तों। तो ये तिल का ही एक किस्म होता है, ध्यान रखना है। तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है RGC 936 किस्म है? पहला ऑप्शन है चने की, सेकेंड है मटर की, तीसरा ऑप्शन है ग्वार की और चौथा है मूंगफली की। तो इनमें से आपको RGC 936 किस्म के बारे में पूछा गया है, तो ग्वार की होता है किस्म, ध्यान रखना है। तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धनलक्ष्मी किस्म है? पहला है कपास, सेकेंड है गन्ना, तीसरा है ग्वार और चौथा है मक्का। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए, कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला इज द करेक्ट हो जाएगा, कपास को ही धनलक्ष्मी किस्म कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कपास का प्रमुख खरपतवारनाशी है? पहला ऑप्शन है 2,4-D, सेकेंड है पेसलिन, तीसरा ऑप्शन है डायूरान, चौथा ऑप्शन है एट्राजिन। तो आपको इनमें से बताना है कि कपास का प्रमुख खरपतवारनाशी कौन सा है। तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, डायूरान होता है। अगला क्वेश्चन है मेथी है? तो मेथी के बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पर परागित फसल है, सेकेंड ऑप्शन है स्वपरागित फसल है, तीसरा ऑप्शन है बहुधा पर परागित है और चौथा है उपरोक्त में सभी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो मेथी के बारे में आपको बताना है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, स्वपरागित फसल होता है मेथी। अगला क्वेश्चन है धनिया की किस्म है? तो पहला है साधना, सेकेंड ऑप्शन है GC1, तीसरा है RCR20, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में सभी। तो आपको सही आंसर पर टिक लगाना है। तो धनिया की किस्म के बारे में पूछा गया है, तो ये सभी धनिया के प्रकार होते हैं, मतलब चौथा ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मसाले वाली फसलों में कौन सी प्रमुख पोषक तत्व की मात्रा बिल्कुल भी कम या नहीं प्रयोग में लाई जाती है? तो पहला है नाइट्रोजन, सेकेंड ऑप्शन है फास्फोरस, तीसरा है सल्फर और चौथा है पोटास। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, तो जल्दी से टिक लगाना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। तो हमारा चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, पोटास। अगला क्वेश्चन है मसाले वाली फसलों में प्रमुख कीट मोयला के नियंत्रण हेतु प्रयोग करते हैं? पहला ऑप्शन है एसीफेट, सेकेंड है डाइमिथोएट, तीसरा ऑप्शन है मेटासिटोक्स, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आपको जल्दी से टिक लगाना है दोस्तों। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से प्लांटोगो स्पेसिस खरपतवार प्रमुख है? पहला ऑप्शन है धनिया का, सेकेंड है जीरांग का,
तीसरा ऑप्शन है जीरे का, चौथा है सौंफ का। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों और उतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो जीरे का, तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्यूमिनाल तत्व पाया जाता है, पहला है धनिया में, सेकंड है मेथी में, तीसरा है जीरे में, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर पर टिक लगाना है दोस्तों। तो क्यूमिनाल तत्व किस में पाया जाता है? तो जीरे में पाया जाता है, तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना कब की गई? पहला ऑप्शन है 2001 में, सेकेंड ऑप्शन है 2002 और तीसरा ऑप्शन है 2004, चौथा ऑप्शन है 2006। तो आपको जल्दी से टिक लगाना है दोस्तों। तो किसान आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 2004 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है ओलरी कल्चर में अध्ययन किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है झाड़ियों का, सेकेंड है सब्जियों का, तीसरा ऑप्शन है फूलों का और चौथा ऑप्शन है फलों का। तो ओलरी कल्चर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जिसमें सब्जियों का अध्ययन किया जाता है, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीव जंतुओं का उनके अजैविक कारकों के संबंध में अध्ययन कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है पेडोलॉजी, सेकेंड है पोमोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है इकोलॉजी, चौथा ऑप्शन है मिटेरोलॉजी। तो जल्दी से टिक लगाना दोस्तों, कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, इकोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई। पहला ऑप्शन है कलकत्ता 2001 में, सेकेंड ऑप्शन है नई दिल्ली 1929 में, तीसरा ऑप्शन है हैदराबाद 1901 में, चौथा ऑप्शन है नई दिल्ली 1905 में। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों और उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको सही आंसर पर टिक लगाना है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, नई दिल्ली 2005 में स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन है भारतीय अन्न भंडार संस्थान स्थित है। तो पहला ऑप्शन है लखनऊ यूपी, सेकंड ऑप्शन है कानपुर यूपी, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, चौथा ऑप्शन है हापुड़ यूपी। तो आपको जल्दी से टिक लगाना है दोस्तों, कौन सा आपका राइट आंसर होगा? तो फोर्थ इज द करेक्ट हो जाएगा, हापुड़ यूपी में भारतीय अन्न भंडार संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान स्थित है। पहला ऑप्शन है मैक्सिको में, सेकेंड ऑप्शन है मनीला फिलीपाइंस में, तीसरा ऑप्शन है एलिपो सीरिया में और चौथा ऑप्शन है हैदराबाद भारत में। तो आपको अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान के बारे में पूछा गया है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, मनीला फिलीपाइंस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है बैंगलोर, सेकेंड है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, चौथा ऑप्शन है हैदराबाद। तो चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है दोस्तों, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मृदा नमी ज्ञात करने का यंत्र है। पहला ऑप्शन है पोरोमीटर, सेकेंड है पोटोमीटर, तीसरा ऑप्शन है लाइसीमीटर और चौथा ऑप्शन है डेंसियोमीटर। तो आपको जल्दी से टिक लगाना है दोस्तों। तो मृदा नमी ज्ञात करने का यंत्र को क्या कहा जाता है? तो डेंसियोमीटर कहा जाता है, ध्यान में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है गोल्डन राइस क्या है? पहला ऑप्शन है लाल रंग की पॉलिश किया धान, सेकेंड ऑप्शन है धान की आनुवांशिक रूपांतरित किस्म, तीसरा ऑप्शन है कीटों की प्रतिरोधी किस्म, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में ये सभी। तो आपको जल्दी से टिक लगाना है कि गोल्डन राइस क्या होता है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, धान की आनुवांशिक रूपांतरित किस्म होता है। तो आज के लिए बस इतने ही दोस्तों, फिर मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। अगर चैनल में बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।